जैसे हमने आपको बताया डाइकाइनेसिस इस प्रोसेस में टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ओके, और इन्हीं के सेपरेशन कंप्लीट जब होता है तब डिप्लोटीन से सॉरी डाइकाइनेसिस से ये स्टेज पहुंच जाती है मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में। सो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुके हैं, देन स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वह सेंट्रोसोम के एक छोर से दूसरे छोर तक एक्सटेंड होते हैं। सो इस समय ये जो स्टेज है कंप्लीटली इंटर हो जाती है मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में। तो मेटाफेज फर्स्ट स्टेज, इस स्टेज की क्या खास बात है? अगर आप देखते हो तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपियर है, देन स्पिंडल ईच ऑफ द क्रोमोसोम they bear the two kinetochore proteins. Out of these, one kinetochore it binds with the spindle fibers. अगर आप देखते हो तो इस दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम में और इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में इनके काइनेटोकोर को एक स्पिंडल फाइबर अटैच है। उस स्पिंडल फाइबर को हम कहते हैं, दैट स्पिंडल फाइबर इज नोन एज क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या रहता? हाँ। क्या रहता? हम्म। तो नेक्स्ट वन पॉइंट सी, अगला पॉइंट। अब इनके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम एनाफेज कहते हैं। इस मेटाफेज में दोनों के दोनों होम जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर्स है वह एक दूसरे के साइड बाय साइड अलाइन होते हैं। मगर आपने देखा है कि माइटोसिस में चाहे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम हो या ना हो, सारे के सारे वन बाय वन एक के नीचे एक सिंगल मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज होते हैं। मगर यहाँ पर टू मेटाफिजिक प्लेट्स आपको नजर आ रही है, इजंट इट? डबल मेटाफेजिक प्लेट्स यहाँ पर होते हैं। इसे डबल मेटाफेज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साइड बाय साइड अलाइन हुए हैं, यानी दो मेटाफेजिक प्लेट में ये अरेंज हुए हैं। ओके, और इस मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में आपको नजर आ रहे हैं दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स। एक है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जिसे हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, और दूसरा स्पिंडल फाइबर होता है दैट इज कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर मीन्स कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो इस तरह की दो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर ये हर एक क्रोमोसोम के दोनों में से किसी एक काइनेटोकोर के साथ अटैच है। ये होती है मेटाफेज स्टेज। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 4 है, और साथ ही साथ डीएनए कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज 4C। ओके, सो नेक्स्ट फेज इज ये है मेटाफेज स्टेज। आफ्टर मेटाफेज फर्स्ट द एनाफेज फर्स्ट कम्स। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? सी हियर, इन एनाफेज फर्स्ट स्टेज each of the homologous chromosome they get separated towards the opposite poles due to the shortening of their spindle fibers, chromosomal spindle fiber। ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये शॉर्ट होते हैं। ओके, ये शॉर्ट होते रहते हैं, इनका यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, एक छोर में डिस्ट्रक्शन होता है, इसे माइनस साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वह डायनिन प्रोटीन, डायनामिक जो प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन जो है, वह इस स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग की वजह से उसे उसे सेंटर से पेरिफेरल की ओर खींचा जाता है। ओके, और जिसकी वजह से शॉर्टनिंग की वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वह सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में ओके सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी सेपरेशन को हम ओके ये जो सेपरेशन है इसी को हम डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसी सेपरेशन को हम डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेयर डज द डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स? क्रोमोसोमल डिसजंक्शन इट ऑकर्स इन एनाफेज। ये एनाफेज स्टेज में नजर आता है, एनाफेज फर्स्ट में। डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और इसी डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस फर्स्ट में। अगर ये डिसजंक्शन नॉर्मल नहीं होता, तब इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर की एबनॉर्मलिटीज यानी अनयूप्लॉइडी इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन एनाफेज फर्स्ट। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हैपेंस, अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का, तब नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से क्या होता है? यस, अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी की वजह से क्या होता है? अनयूप्लॉइडी की वजह से गैमेट्स में या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है या फिर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। दैट इज n+1 या फिर n-1 टाइप ऑफ गैमेट्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द n+1 गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। अगर अनयूप्लॉइडी, अगर नॉन डिजंक्शन होता है तो गैमेट्स n+1 होते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा उनमें क्रोमोसोम पाया जाता है, या फिर n-1 टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसे आपको याद रखना होगा। सो एनाफेज फर्स्ट हमने आपको नॉर्मल बताया। इस एनाफेज फर्स्ट में डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेपरेशन हुआ है। ओके, और इस नॉर्मल सेपरेशन के बाद सीयर एनाफेज फर्स्ट के बाद जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल में सेपरेट कर दिए गए हैं, अभी भी यहाँ पर एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर 4 है, और यहाँ पर डीएनए कंटेंट 4C है। एनाफेज फर्स्ट के बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द टेलोफेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलोफेज फर्स्ट। अब टेलोफेज आते आते जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल पर, तब रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स। Then each end contain the single centrosome. The chromosome decondensation starting here. यानी क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं, फिर से ये क्रोमेटिन फॉर्म करते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर टेलोफेज फर्स्ट में हर एक न्यूक्लियस में सीयर ये दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं। ओके, आफ्टर सीयर आफ्टर एनाफेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनाफेज, इस एनाफेज के कंप्लीशन के बाद होता क्या है? ये दोनों क्रोमोसोम और ये दोनों क्रोमोसोम, ओके, ये सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल पर, और इनके अपोजिट पोल पर सेपरेशन की वजह से, ओके, इनके अपोजिट पोल के सेपरेशन जब हो जाता है, तब यहाँ पर दो क्रोमोसोम एक साइड में चले जाते हैं और उनके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अरेंज हो जाती है, रीअपेयर हो जाती है, और डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होता है। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों क्रोमोसोम के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है और न्यूक्लियस भी रिपेयर होता है। इस तरह से दो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि हर एक डॉटर न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं, तो व्हाट हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच डॉटर न्यूक्लियस? हर एक डॉटर न्यूक्लियस में बताइए कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। फोर। वैष्णवी, ओके, राजश्री, सही जवाब 2। वेरी गुड, शाबाश। तो हर एक डॉटर न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। ठीक है, हमने क्रोमोसोम नंबर 2n=4 लिया था बच्चों, जो यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट के बाद जो टेलोफेज फर्स्ट है, जहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं, हर एक डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हाफ रहता है। दैट इज n=2, और यहाँ पर भी n=2 हुई है। ओके, वेरी गुड, सही आंसर है। अब इस टेलोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल में क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेंटर की ओर पुल किया जाता है बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनामिक प्रोटीन लाइक एक्टिन, मायोसिन, ट्यूब्यूलिन।
ये जो प्रोटीन है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेंटर की ओर पुल करते हैं और पुल करने के बाद स्लोली स्लोली कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है जिसे हम कंस्ट्रिक्शन फर्रो कहते हैं। और ये कंस्ट्रिक्शन जब बहुत ही आपस में एक दूसरे से ये फ्यूज हो जाता है तब कंप्लीटली दो सेल सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरह से हर एक सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम का जो डीएनए कॉन्सेंट्रेशन है, हर एक सेल का जो डीएनए कॉन्सेंट्रेशन है ये भी 4C से 2C हो जाता है। सो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट एंड हो जाती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस फर्स्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ the two daughter cells, each daughter cell containing the half chromosome number and half the DNA quantity। हमने डॉटर सेल दैट इज मियो, हमने पेरेंट सेल जो मियोसाइट हमने कंसिडर किए थे वह मियोसाइट थी 2n इज इक्वल टू 4, जिसका मियोसिस फर्स्ट होने के बाद दो सेल्स में डिवाइड होने के बाद n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम हो चुका है। और जो मियोसाइट थी उस मियोसाइट में 4C डीएनए कॉन्सेंट्रेशन था जो यहाँ पर हो चुका है 2C डीएनए कॉन्सेंट्रेशन। सो इस तरह से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होते होते दो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं जिनमें डीएनए कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस फर्स्ट के बाद देन आफ्टर दिस these two nuclei they enter into the growth phase। ये इंटरफेज में जाएगी। ओके ये दोनों के दोनों जो सेल है ये इंटरफेज में जाएगी, मगर इसे हम इंटरफेज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सेल की तो ग्रोथ होती ही है, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता तो है, ठीक है, मगर इसमें इस इंटरफेज में एस फेज नहीं होती, दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। यहाँ पर ग्रोथ तो होती है दोनों डॉटर सेल्स की, मगर इन दोनों में क्या नहीं होता, इनमें, हाँ, इनमें ओके, हाँ, सो इनमें डॉटर सेल सेपरेट हो गए हैं, सी हियर। हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेल जब पास होती है किसमें, दैट इज G1 फेज में, ये जब इंटरफेज में पास होगी तब हम इनमें क्या होगा, एस फेज नहीं होगी, ठीक है, उसे हम इंटरकाइनेसिस कहेंगे। फिर उस इंटरफेज को हम क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस। ओके, दस these two daughter cell they pass to the meiosis second through the interkinesis process। उस उस प्रोसेस को सी मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड में मियोसिस सेकेंड में जब ये डॉटर सेल इंटर होने वाले होते हैं, ओके, जब ये डॉटर सेल इंटर होने वाले होते हैं तब उस समय क्या होता है, उस समय सीयर, उस समय इनका जो सेंट्रोसोम है इसका डुप्लीकेशन होता है, इन दोनों सेल्स की भी ग्रोथ होती है। ओके, और मगर ये इंटरफेज जो होती है उसे हम इंटरफेज नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एस फेज नहीं होती, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। हालांकि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है ये बात और है, मगर इस फेज को हम इंटरफेज ना कहते हुए इसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहेंगे, जिनमें इन दोनों डॉटर सेल्स को ग्रोथ के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। These two cells from this meiosis first they enter into the prophase first। ये अब अपने साइटोकाइनेसिस के बाद ये प्रोफेज सेकेंड में इंटर हो चुकी है, सॉरी, प्रोफेज सेकेंड में ये इंटर हो चुकी है। और ये प्रोफेज सेकेंड के साथ ये प्रोफेज सेकेंड है, प्रोफेज सेकेंड के साथ ही अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। ओके, 1 मिनट रुकिए। So the two daughter cells from this telophase second they directly enter into the meiosis second। ये meiosis second में इंटर हो जाएगी। ओके, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ये दो डॉटर सेल जिनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n इज इक्वल टू 2 है और डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 2C है, ये मियोसिस फर्स्ट से साइटोकाइनेसिस फर्स्ट से ये इंटर हो जाएगी मियोसिस सेकेंड में। और डायरेक्टली ये दोनों के दोनों अभी जिस स्टेज में है वह है प्रोफेज स्टेज। आप सभी को पता है प्रोफेज फर्स्ट
प्रोफेज सेकेंड स्टेज में ये जब इंटर हुई है, तब प्रोफेज सेकेंड के एंड होते समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वह भी फॉर्मेशन उनका भी स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस सेकेंड इट इज कंप्लीट्स इन कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड। सो हम डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस सेकेंड को। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोफेज सेकेंड। सो प्रोफेज सेकेंड जैसे कि हमने आपको बताया, ये जो डॉटर सेल्स है, इन दो डॉटर सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होकर ये प्रोफेज फर्स्ट को क्रॉस कर देगी, सॉरी प्रोफेज सेकेंड को क्रॉस कर देगी। और और ये प्रोफेज सेकेंड जो है इनमें स्पिंडल फाइबर्स जो नजर आ रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जो नजर आ रहे हैं ये हर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ बाइंड हो रहे हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम बिकम्स कंडेंस, क्रोमैटिन फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव देयर सेंट्रोसोम्स। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट। अब प्रोफेज सेकेंड के बाद मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट होती है, जिनमें दोनों की दोनों क्रोमोसोम एक ही इक्वेटोरियल प्लेन में लाइन हुए हैं। और यहाँ पर भी सेकेंड सेल में भी वही कंडीशन है। अब मेटाफेज सेकेंड इट इज फॉलोड बाय द एनाफेज सेकेंड। इन दिस द लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेकिंग प्लेस। ये जो मियोसिस सेकेंड हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मियोसिस सेकेंड इट इज सिमिलर टू द it is similar to the mitosis process. It resembles to the mitosis process, but it is not similar to completely identical to mitosis. क्यों? क्योंकि माइटोसिस में जो सेल इंटर होती है वो चाहे डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, वो एस फेज के जरिए डिप्लॉइड मीन्स जो क्रोमोसोम होते हैं, जो डीएनए क्वांटिटी होती है उसे डबल होने के बाद वह इंटर होती है माइटोसिस में। मगर यहाँ पर जो सेल इंटर हो रही है मियोसिस सेकेंड में, इनमें इंटरकाइनेसिस हो रही है, जिसमें ग्रोथ तो होती है सेल की, मगर डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 2C का 2C ही रहता है, 4C नहीं होता। इसलिए मियोसिस सेकेंड को इट रिजेंबल्स विद माइटोसिस हम कह सकते हैं, बट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस पे जो भी सेल इंटर होती है उनमें डीएनए क्वांटिटी डबल होती है, मगर जो सेल यहाँ पर मियोसिस सेकेंड में इंटर हो रही है उनकी क्वांटिटी डबल होकर ये मियोसिस सेकेंड में इंटर नहीं हो रही है। इसी वजह से मियोसिस सेकेंड को आप इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हो, मगर ये ये आइडेंटिकल माइटोटिक डिवीजन नहीं है, इसे याद रखना। देन जैसे हमने आपको बताया, इनकी मेटाफेज सेकेंड एनाफेज सेकेंड जो है वह माइटोसिस की ही तरह है। सी सो लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑकर्स बिटवीन द सेंट्रोमियर। सी यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होती है, हर एक क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है इनकी लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होती है, और सिंगल सिंगल क्रोमैटिड जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में एनाफेज सेकेंड में सेपरेट कर दिए जाते हैं। ओके, यहाँ ये डिसजंक्शन प्रोसेस नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स है, जिसकी वजह से डॉटर क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये दो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, ये दो डॉटर क्रोमोसोम है। सो इस वजह से यहाँ पर एनाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, यानी ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, एन इज इक्वल टू 2 है, जो यहाँ पर 4 हो गया है। ओके, यानी ये माइटोसिस की तरह ही है। देन आफ्टर दिस एनाफेज ईच ऑफ दीज टू सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स, दे आर when they are reached at the opposite pole, a reappearance of nucleolus and nuclear membrane taking place, and then that stage is known as the telophase, और उसे हम telophase कहेंगे। और telophase it is then followed by then telophase it is followed by the cytokinesis second। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये डॉटर क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए हैं और ये जो डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, इनके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम टीलोफेज सेकेंड स्टेज कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर होती है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं, तो उसे हम टीलोफेज सेकेंड कहते हैं। और टीलोफेज सेकेंड इट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस सेकेंड। और साइटोकाइनेसिस होते के साथ ही यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुए हैं, जिस सेल में जिनके हर एक सेल में आपको नजर आ रही है कितने, हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है।
और यहाँ की डीएनए क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 1C 2C 4C, कितना सी होगी बताइए? 1C। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर डीएनए की क्वांटिटी हर एक सेल में 1C है। देखिए, हमने जब स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम लिया था सियर, हमने जो आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो पेयर ली थी और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर पर जो जीन्स लिए थे, क्या आपको याद है हमने कौन से जीन्स लिए थे यहाँ पर? क्रॉसिंग ओवर होते बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको याद आ रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो यहाँ पर फॉर्म हुए थे, जीन जो यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद जो जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट हुई थी वो आप बता सकते हो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, देन यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, देन यहाँ पर कैपिटल ए, 1 मिनट, कैपिटल ए, देन स्मॉल ए, ये ठीक से नहीं चल रहा है, 1 मिनट। हाँ हाँ, स्मॉल ए, देन स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल बी। सो इस तरह से कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी। और ये सेपरेशन होने के बाद सियर इनमें से एक क्रोमोसोम यहाँ पर गया है और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर गया है। तो क्या बता सकते हो आप, यहाँ पर हर एक सेल में जो क्रोमोसोम आए हैं, हर एक सेल में जो क्रोमोसोम आए हैं, उनका जीनोटाइप आप बता सकते हो क्या? अगर हम यहाँ पर सियर सी, यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल टाइप है, यानी यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी अगर हम लिखते हैं सियर, यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ पर ये पेरेंटल टाइप है, यहाँ पर ये भी पेरेंटल टाइप है, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, देन यहाँ पर हमें पेरेंटल टाइप नहीं मिलेगा, यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, इसे हम लिखेंगे कैपिटल ए, स्मॉल बी, और यहाँ पर हमें जो न्यू रिकॉम्बिनेंट मिलेगा उसे हम लिखेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी। सो जो जीन, जो जेनेटिक वेरिएशन है सियर, मियोसिस कंप्लीट होने के बाद जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, उन गैमेट्स में हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन मीन्स 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। उनमें से 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। मगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ये न्यू कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है। ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स की वजह से ही, जब इस तरह के रिकॉम्बिनेंट गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक दूसरे के साथ, तब जेनेटिक वेरिएशन नजर आते हैं। यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वह पेरेंट से भी एडवांस मीन्स पेरेंट्स और अदर उनके जो भी ब्रदर सिस्टर होंगे उनके बीच में डिसिमिलैरिटीज होंगी, वो एक दूसरे से अलग नजर आएंगे, और ये इसी की वजह से है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से है। सो बच्चों, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, जिसका रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स और गैमेट्स, एंड ईच ऑफ द डॉटर सेल कंटेन 1C DNA content and haploid chromosome number. Then what is the significance of meiosis? meiosis का significance क्या है? Last point. पहला significance, this meiosis, it is the type of cell division which is required to form the gametes, male gametes and female gamete के formation के लिए meiosis होना बहुत जरूरी है। Second one, in sexually reproducing organism, this meiosis, here the cell cycle or the life cycle of organism is not able to complete without meiosis. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल साइकिल इस मियोसिस के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ओके। तीसरा है जो हाई एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट ग्रुप, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ओके, साथ ही साथ टेरिडोफाइट, इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट होमोस्पोर, हेटेरोस्पोरस या होमोस्पोरस स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं, इनमें स्पोर फॉर्मेशन के लिए स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर ही स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है मियोसिस डिवीजन का। सो यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट होता है। ओके।
यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।